BSc बैचलर ऑफ साइंस सेमेस्टर फर्स्ट, ये मेन टॉपिक है हमारा बीटा फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन आता है बीटा फंक्शन, डिफाइन द बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन क्या होता है? तो बीटा फंक्शन जो होता है, द बीटा फंक्शन इज डिफाइंड एज, मतलब इसको डिफाइन करते हैं बीटा एम कोमा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स एन माइनस वन मल्टीप्लाई है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स जो होता है, ये हमारा बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये होता है, इसे डिफाइन करने का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वी आर एम जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है और एन भी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 ले, फर्स्ट यदि हम उदाहरण ले, पुट टू एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई रखें। ठीक है, तो यदि हम इसको डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड करेंगे, मतलब एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ अवकलन करेंगे, इधर भी और इधर भी, तो इधर मिलेगा डी अपॉन डी एक्स एक्स, और ये 1 देखो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो ये 1 तो 0 होगा, और यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर लिखे, और वाई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है? अब डी अपॉन डी एक्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1, और ये डी एक्स डिवाइड में है, इसे ले जाएंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर बचेगा ओनली माइनस और ये डी वाई, तो 1 का मल्टीप्लाई डी एक्स से करेंगे तो डी एक्स होगा, तो माइनस का डी वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? डी एक्स। क्लियर है? अब देखो बी एम कोमा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस वाई की पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई में 1 माइनस वन प्लस वाई की पावर एन माइनस वन माइनस में डी वाई। ये कैसा आया है देखो, हम बताते हैं आपको। अब देखो ये 1 कहाँ से आया है, यहाँ पर लिमिट भी चेंज करेंगे हम। क्लियर है? तो देखो लिमिट चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर x के जगह पे 0 रखेंगे। अब देखो x के जगह पे यहाँ पर 0 रखे, तो 0 माइनस में 1 माइनस वाई, अब माइनस वाई इक्वल टू राइट साइड भेजेंगे तो प्लस का y होगा, तो y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। ये x का रेस्पेक्ट बता, हमें चाहिए y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो लिमिट भी चेंज करना होगा, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर 0 था, 0 रखे x के जगह पे, तो हमें मिला y इक्वल टू क्या मिला? 1 मिला, तो यहाँ पर 1 होगा। अब ये 1 ये 0 कहाँ से आया है, तो यदि x के जगह पे ये वाला रखे वैल्यू 1, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस वाई, तो ये प्लस का 1 को इधर ले आएंगे तो 1 रहेगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस वाई, तो 1 माइनस 1 0 इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, तो माइनस y इक्वल टू माइनस 0, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या मिला मुझे? 0 मिला। तो 1 माइनस वाई कहाँ पर लिखे हैं, तो ये x के जगह पे लिखे हैं, ये वाला x के जगह पे क्या माने हैं? 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई की पावर n माइनस वन, ये n माइनस वन मल्टीप्लाई में देखो ये 1 माइनस लिखे, 1 माइनस फिर x के जगह पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस वाई, तो ये माइनस वाई ही लिखेंगे, 1 माइनस वाई ही लिखे। ठीक है, लेकिन ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये 1 प्लस वाई होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो फिर पावर में n माइनस वन है, तो ये n माइनस वन, और ये डी एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे? तो देखो डी एक्स का वैल्यू लाए हैं माइनस में डी वाई, तो हम यहाँ पर लिखे माइनस का डी वाई। क्लियर है? अब देखो अब क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन दिए, अब माइनस लिखे, अब माइनस कहाँ से लिखे? ये वाला माइनस को पहले लिखे यहाँ पर, इंटीग्रेशन 1 to 0, ये वाला को 1 to 0, उसके बाद 1 माइनस वाई की पावर n माइनस वन, 1 माइनस वाई की पावर n माइनस वन। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल, बर्बाद, और y की पावर n माइनस वन, ये y की पावर n माइनस वन, और ये dy ये माइनस को हम यहाँ पर पहले लिखे। ठीक है, अब देखो ये बनेगा हमारा इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पर भी ये 1 to 0 है, यदि हम लिमिट को चेंज करेंगे तो साइन क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, इंटीग्रेशन a to b f ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस b to a f ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है, जब भी हम लिमिट चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है,
तो यदि ये माइनस इंटीग्रेशन 1 to 0 है तो ये लिमिट चेंज करेंगे, 0 to 1 करेंगे तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ बचा y की पावर n माइनस वन, वाई की पावर n माइनस वन, फिर 1 माइनस वाई की पावर n माइनस वन और ये dy इक्वल टू बी m कोमा n लिखिए या n कोमा m लिखिए। अब देखो जहाँ जहाँ पर यहाँ पर फिर से और एक प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू होते हैं इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर t रहे वहाँ पर x लिख सकते हैं, तो जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर हम x लिखेंगे तो डायरेक्ट हमें ये मिल जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to 1 y की पावर n माइनस वन, इंटीग्रेशन 0 to 1 y की पावर n माइनस वन, एक्स की जगह पे y या फिर y की जगह पे x लिखेंगे तो x पावर n माइनस वन, फिर देखो 1 माइनस वाई की पावर n माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, और यहाँ पर dy है तो dy एक जहाँ जहाँ y है वहाँ पर x लिख सकते हैं। ये इस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मिल गया ना हमें बीटा फंक्शन। ठीक है, तो बीटा m कोमा n इक्वल टू बी n कोमा m लिख सकते हैं। ये होती है इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमारी बीटा फंक्शन की। एग्जाम्पल नंबर 2 है, पुट x इक्वल टू साइन की पावर 2 थीटा लेंगे। ठीक है, तब अब हम इसे डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, मतलब अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके, थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन जो है थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के रूप में है। ठीक है, थीटा के फॉर्म में है तो इसे डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड करेंगे। इसे भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, इसे भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे डी अपॉन डी एक्स फंक्शन की पावर n। ठीक है, तो ये होता है n फंक्शन n माइनस वन मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स फंक्शन, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और इधर तो x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन में डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इक्वल टू पावर आगे चलाएगी। देखो पावर 2 है ना, तो पावर आगे चलाया तो 2 ये n 2 पावर में 2 है तो n का वैल्यू 2 होगा, आगे चलाएगा। ठीक है, 2 लिखे, फिर साइन थीटा फंक्शन है हमारा साइन थीटा, फिर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स थीटा, मतलब फंक्शन, तो फंक्शन हमारा साइन थीटा है तो साइन थीटा होगा। अब देखो साइन थीटा की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, कोस थीटा। अब देखो ये 2 रहेगा हमारा और ये साइन थीटा रहेगा, और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होगा, उसको नहीं लिखते हैं, पावर में 1 छिपा रहता है। ये डी एक्स को लिखे। अब देखो ये डी थीटा डिवाइड में है, इक्वल टू के राइट साइड लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो बी एम कोमा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स n माइनस वन। अब देखो n माइनस वन जहाँ जहाँ पर यहाँ पर साइन थीटा को हम माने हैं, साइन की पावर 2 थीटा को हम माने हैं क्या, x माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा, इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं, केवल dx लिखेंगे, ये dx लिखे तो यहाँ पर लिखे dx। ये होती है हमारे बीटा फंक्शन का फॉर्म। एक मिनट, ये बी एम कोमा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स n माइनस वन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, ये होती है हमारी बीटा फंक्शन की जनरल फॉर्म। ठीक है, तो ये बीटा फंक्शन का जनरल फॉर्म होता है, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये मेन टॉपिक है। अब तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर साइन इसकी पावर 2 थीटा लिखेंगे, तो बीटा m कोमा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। अब देखो ये 0 to π/2 कहाँ से लिखे हैं, तो देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, और साइन 90 डिग्री साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह पे लिखेंगे साइन 90 को रेडियन में पाई अपॉन 2 लिखते हैं, तो ये आया है 1 की जगह पे π/2। अब देखो साइन की पावर 2 थीटा, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन की पावर 2 थीटा की पावर n माइनस वन 1 माइनस साइन की पावर 2 थीटा, देखो 1 माइनस एक्स की जगह पे लिखेंगे साइन की पावर 2 थीटा की पावर n माइनस वन। अब dx की जगह पे क्या लिखेंगे, तो dx का वैल्यू है 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा डी थीटा, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा और डी थीटा। तो बीटा m कोमा n इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 2 n माइनस वन 2, ये कहाँ से आया है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 2n, और 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2 मिलेगा, डॉट ये वाला। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई, अब ये 2 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो 2n, और 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2।
मल्टीप्लाई में हमारा ये साइन थीटा रहेगा, ये वाला साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई में ये कोस थीटा, डी थीटा, और ये 2 को हम आगे लिख लिए यहाँ पर। अब देखो बी एम को एन इक्वल टू ये 2 को लिखे, फिर देखो यहाँ पर बेस समान रहता है ना, साइन थीटा बेस समान रहता है एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई में एक्स की पावर एन, ये होता है एक्स की पावर एम प्लस में एन, पावर ऐड होता है तो 2n-1 प्लस का 1, तो ये देखो ये मिलेगा हमारा यहाँ पर साइन एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है साइन थीटा, ठीक है। साइन की पावर में ये रहेगा तो 2n तो रहेगा हमारा, और नीचे में साइन थीटा रहेगा, 2n रहेगा -2 और प्लस का 1 -1, तो 2n-1, तो यहाँ लिखे 2n-1, यहाँ पर भी कोस की पावर 2n-2 और कोस की पावर 1, तो -2 और प्लस का 1, माइनस का 1 होगा तो 2n-1 और ये डी थीटा। तो हम जानते हैं कि ऑल्सो बी एम कोमा एन, मतलब ये बीटा फंक्शन जो होता है हमारा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1, देखो एक्स की पावर इसको पढ़ेंगे n-1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1 अपॉन में 1 प्लस एक्स से m प्लस एन डी एक्स जो होता है, ये भी हमारा बीटा फंक्शन ही होता है। मेन टॉपिक जो है यहीं पे इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की पावर n-1, फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर n-1 डी में टूटेगा ये, लेकिन एक्स के जगह पे ये थीटा रहे, थीटा के रेस्पेक्ट में हमें मिला है, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर होगा और ये भी पूछा जाता है, ठीक है। और एक फॉर्म बताइए जो कि बीटा फंक्शन में अप्लाई होता है, तो ये फॉर्म भी होता है हमारा बीटा फंक्शन का।